5 मेंबर रिंग्स कितना है? फोर। ओके, गुड। और व्हाट अबाउट OCR एंड लिंकेज? क्या प्रॉब्लम नहीं किया है तो बताओ यार कि सर नहीं हुआ है। एक प्रॉब्लम दिया है उसमें भी। तो ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा EDTA3- का। तो नाइट्रोजन, 3 एसीटेट आयन और एक हाइड्रोजन, और यहाँ से तुम्हारे पास एक NH3 डोनेट करेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अबव वन, क्रोमियम, EDTA एंड NH3। अपने को बताना है 5 मेंबर रिंग्स कितने हैं। 4 रिंग्स बन रहे हैं, एक ये, एक ये, एक अबव, एक बिलो। दे आर 4 रिंग्स। कितने OCR-N लिंकेज है? OCR-N। पहले OCR-O देख लेते हैं। OCR-O एक ये होगा, एक ये होगा, यस। एक ये होगा, और एक ये होगा, यस। और कोई? और कोई पॉसिबल है क्या? तो कितने OCR-O लिंकेज है? 3। और कितने OCR-N लिंकेज है? 3 कैसे? 3 से ज्यादा होंगे ना। एक ये, एक इस नाइट्रोजन का इसके साथ, इसी नाइट्रोजन का इसके साथ, यस। कौन सा? फिर से रिपीट करा, इस एक ये और एक, 3 ये करेगा। उसके साथ एक ये, एक ये और एक ये, यस। 3 ये भी करेगा। और भी है, एक ये, एक ये और एक ये। कितना हो जाएंगे? क्योंकि NH3 वाला भी तो लिंकेज करेगा अब। टोटल कितना आंसर हो जाएगा इसका? 9। यस। तो ये हो गया। अब नाउ वी हैव टू सी द कि व्हाट इज द फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड्स। रिपीट क्या करना है यार? पूरा क्या रिपीट करें? और बताया तो यार सारे के सारे OCR-N।
एक ये किस नाइट्रोजन का इसके साथ, एक इस नाइट्रोजन का इसके साथ, 3 ये करेगा, वैसे 3 ये करेगा, और वैसे 3 ये भी करेगा, खत्म। फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड का डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेट? इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द डोनर एटम प्रेजेंट इन द पॉलीडेंटेड लिगैंड शुड फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम और आयंस. A polydentate ligand which is found to have the different density in the different compound is called as a flexidentate ligand. और जैसे जैसे कंपाउंड डिफरेंट होगा उसका तुम्हारे पास डेंसिटी भी डिफरेंट होगा, उसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स. Note that the particular complex density of a particular ligand is fixed. It cannot be flexible in same compound. This is called the flexidentate ligands. मतलब उसका अलग अलग लिगेंड्स में अलग अलग तुम्हारे पास डेंसिटी हो सकता है. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसका अभी मैं एग्जांपल तुमको बता दूं, बट एक मिनट. बट इससे पहले एक और टर्म अपने को पढ़ना पड़ेगा, उसको साइड में रखते हैं. एक और टर्म पढ़ना पड़ेगा, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. उसके बाद वी विल एबल टू सॉल्व दिस थिंग. सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर. उसके बाद ही अपन वो चीज देख सकेंगे. The coordination number of the central atom is determined by the number of sigma bonds between the ligands and the central atom. कि लिगेंड्स और सेंट्रल एटम के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है उससे डिसाइड होता है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है. द नंबर ऑफ द लिगेंड डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड, मतलब लिगेंड्स और मेटल्स के बीच में कितने बॉन्ड है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. जैसे कि अबव एग्जांपल में टोटल कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा मेटल एटम का, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल एटम का? 6. कितना होगा तुम्हारे पास? 6. ठीक है. तो हर एक किसी भी कंपाउंड का जनरल जो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स रहता है. अभी अपन कुछ कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर सपोज लेट्स से अगर मोनोवेलेंट है तो जो पॉपुलर एग्जांपल्स है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. चलो, जो भी मोनोवेलेंट है तो मोनोवेलेंट में तुम्हारे पास है कि अगर सपोज तुम्हारे पास कॉपर +1 है, Ag प्लस है या फिर Au प्लस, तो उसका या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा या फिर 4 होगा. Ag प्लस का या तो 2 होगा या तो 4 होगा, इसका भी या तो 2 होगा या फिर 4 होगा. ये टेबल याद रखना है. यस, ये टेबल अपने को पता होना चाहिए. इसमें एक तुम्हारे पास डिफरेंट है कि अगर सपोज क्रोमियम कभी भी +1 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बस दैट्स इट. बाकी जो भी मोनोवेलेंट है उन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा तुम्हारे पास, या तो 2 या फिर 4. वही सेम चीज अगर बाईवेलेंट है, बाईवेलेंट में अगर तुम्हारे पास वेनेडियम +2 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 या फिर 6. अगर क्रोमियम +2 है
या तो 4 या तो 6। अगर Mn+2 है, या तो 4 या तो 6, या फिर Fe+2 है, या तो 4 या तो 6। कोबाल्ट+2 है, या तो 4 या तो 6। निकल 2+ है, या तो 4 या तो 6। कॉपर 2+ है, अगेन 4 एंड 6। अगर जिंक 2+ है तो 4 ओनली। कैडमियम है, अगेन 4 या 6। अगर Hg 2+ है, या तो 2 या फिर 4। पैलेडियम 2+ है, या फिर प्लेटिनम 2+ है। इसका भी 4, इसका भी 4। देखो याद कुछ भी नहीं करना तुम। अगर देखो बाईवेलेंट में सारों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखो मोनोवेलेंट में सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 या 4। बाईवेलेंट में कितना है, 4 एंड 6, एक्सेप्ट जिंक। जिंक का कितना होगा, 4। पैलेडियम प्लेटिनम का कितना होगा, 4। एंड Hg का कितना होगा, 2 एंड 4। ट्राई करो कि इसको यहीं पे ही याद कर लेंगे हम। फिर तुम्हारे पास है ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट में अगर स्कैंडियम है, स्कैंडियम अगर +3 में है तो 6। टाइटेनियम अगर +3 में है तो अगेन 6। वेनेडियम +3 में है तो 6। क्रोमियम +3, 6। Mn+3, 6। Fe+3, अगेन 6। कोबाल्ट +3, 6। एक रोडियम करके एक एलिमेंट आएगा, वो भी +3, वो भी 6। एक इरिडियम होगा +3, वो भी 6। बट अगर सपोज Au है, और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 एंड तो 4 एंड 6। फिर तुम्हारे पास है टेट्रावेलेंट। तो पहले साल लिख लेता हूँ, फिर तुमको एक बता दूंगा कैसे याद रखना है। अगर टेट्रावेलेंट है, तो अगर कभी भी पैलेडियम +4 है तो 6। प्लेटिनम +4 है तो 6। Mn+4 है, अगेन 6। Sn4+ है तो अगेन 6। और मॉलिब्डेनम तो या तो 6 या फिर 8। और अदर्स में अगर कभी भी क्रोमियम +6 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और ओस्मियम अगर +6 में है तो अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो याद रखना सिंपल है। मोनोवेलेंट है 2 4, बाईवेलेंट है 4 6, ट्राईवेलेंट है 6, टेट्रावेलेंट है अगेन 6, अदर कैटायंस है तो 6। जो ग्रीन वन है उनको छोड़ के सब कुछ इजी है। मोनोवेलेंट 2 4, बाईवेलेंट 4 6।
उसके बाद जितने भी हैं ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, हेक्सावैलेंट, उन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, मतलब 6 बॉन्ड्स बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो अपने को याद रखना है कि अगर सपोज कभी भी पैलेडियम +2 में है या फिर प्लेटिनम +2 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। जिंक है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। एंड ये दो चीज, बाकी तुम जनरल भी याद रखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल में क्या है फिर से देख लो, मोनोवेलेंट 2 4, बाईवेलेंट 4 6, उसके बाद जितने भी होंगे वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट या फिर अदर कैटायंस, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तुम्हारे पास 6। बट जिंक है, जिंक अगर +2 में है तो 4, पैलेडियम और प्लेटिनम अगर है तो उसका कितना होगा 4, पैलेडियम और प्लेटिनम अगर +4 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तुम्हारे पास 6। ये चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर सबको ये चीज? अब बात करते हैं फ्लेक्सी लिगेंड्स का। अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर? लेट से मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया, क्रोमियम। उससे पहले भी एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? क्या वॉल्यूमेट्रिक पढ़ लिया तुमने? यस। तो क्या तुमने ऐसे कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया था? The oxidation number of the central atom is defined as the charge it would carry if all the ligands are removed along the, ठीक है, डेफिनेशन छोड़ो। लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी है, तो लेट्स से ये है एग्जांपल, और तुमको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, लेट्स से ये है एग्जांपल K4FeCN6, मुझे यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो लिगेंड्स पे चार्ज पता होना चाहिए, अगर तुमको लिगेंड्स पे चार्ज पता होगा तभी तुम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन पोटेशियम? कितना? +1। तो पोटेशियम के कितने एटम्स हैं? 4। और चार्ज कितना है उसके ऊपर? +1। Fe का फाइंड आउट करना है तो एक्स अज्यूम कर लो। Fe का फाइंड आउट करना है तो क्या अज्यूम कर सकते हैं? एक्स। कितने Cn के एटम्स हैं? 6। Cn पे चार्ज कितना? Cn पे कितना चार्ज होगा? -1। यस। Cn पे चार्ज कितना होगा? -1 इज इक्वल टू 0। खत्म। 4 + x, 4 + x -6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे x कितना आ जाएगा? +2। तो जो सेंट्रल एटम है Fe, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +2। खत्म। एक और देखते हैं। इसमें मेरे को कॉपर का फाइंड आउट करना है। अगेन x प्लस NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? NH3 पे कितना चार्ज होता है? NH3 पे कितना चार्ज होगा? बोलो NH3 पे कितना चार्ज होगा? -1 कैसे होगा? NH3 अमोनिया पे -1 चार्ज होता है क्या? अरे अमोनिया पे -1 चार्ज होता है क्या? तो 3 है अमोनिया, कितना चार्ज? 0। Cl पे कितना चार्ज? Cl के ऊपर -1।
तो +1 इंटू -1। एक ब्रोमीन भी है, ब्रोमीन पे चार्ज कितना, उस पर भी -1 इज इक्वल टू 0। सबका समेशन इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना आ जाएगा, +2। इस तरीके से जो तुम्हारे पास सेंट्रल एटम पे चार्ज होता है, x मान के फाइंड आउट करो, वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ऑक्सीडेशन नंबर सबको क्लियर है? चलो, अब एक चीज देखो, अब तुम फ्लक्सीडेंटेड का डेफिनेशन माइंड में समझ पाओगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एक बार। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन फर्स्ट कंपाउंड? क्या होगा यहाँ पे, होगा x प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0। NH3 पे 0 चार्ज है। SO4 का एक एटम है, SO4 पे चार्ज कितना है, -2। SO4 पे चार्ज कितना है, -2 इज इक्वल टू, सबका समेशन ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू उस पे चार्ज कितना है, +1। ये सीखा है ना सबने, एक्स अज्यूम करके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना पॉलीमेट्रिक में। यस, समेशन ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इट शुड बी 0। NH3 पे 0 चार्ज था, SO4 पे 2 -4 लिखा, यहाँ से x कितना आएगा, +3। और अगर क्रोमियम +3 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? अगर तुम्हारे पास कभी भी क्रोमियम +3 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने के लिए देखो, 5 तो ये डोनेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे SO4 क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। 6 लोन पेयर डोनेट होने चाहिए, इसमें से 5 NH3 कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे SO4 क्या है, इट इज अ मोनोडेंटेड। फिर से देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 1 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू +1। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर +3। यहाँ पर x कितना आ जाएगा, +3। अगेन क्रोमियम किससे है, क्रोमियम +3 में है। अगर क्रोमियम +3 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा, 6। बट इस बार NH3 4 ही डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, मतलब उसको 6 लोन पर वो एक्सेप्ट करेगा, बट इस बार NH3 4 ही कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर SO4 क्या होगा। तो तुमको अगर वो टेबल नहीं पता होगा ना, ये वाला, तुमको अगर पता ही नहीं कि क्रोमियम +6 शो करता है, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए वो टेबल पहले बता। टेबल पता होगा तो फिर वहां से यू कैन कमेंट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल।
ये है NO3। यहाँ पे बताओ कोबाल्ट का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एक काम करो बेटा, इसमें चार्ज +2 कर। यहाँ पे क्या होगा, x + 5 × 0 -1 = +2, x = +3। अच्छा, अगर कोबाल्ट अगर +3 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोबाल्ट अगर +3 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। इसका मतलब यहाँ पे 5 तो ये डोनेट कर रहा है, यहाँ पर 5 तो ये डोनेट कर, इसका मतलब ये क्या है? मोनोडेंटेट। और यहाँ पे अगेन सेम चीज करोगे तो यहाँ पर +4 × 0 -1 = +2, x = +3। +3 है, इसका मतलब ये 4 डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये बाइडेंटेट है। अगेन ये फ्लेक्सीडेंटेट, मतलब कॉम्प्लेक्स जैसे ही चेंज किया तुमने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही चेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। क्या फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ तुमको? यस नो? ठीक है, तो जनरली तुम्हारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? SO4 2-, CO3 2-, SO3 2-, NO3-, RCO-, NO2-, H3O3 2-, SNO-, can be monodentate and bidentate। ये मोनोडेंटेट भी की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बाइडेंटेट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। मोनोडेंटेट की तरह भी एक्ट कर लेंगे और बाइडेंटेट की तरह भी एक्ट कर लेंगे। अगर तुम नोटिस करोगे मोस्ट ऑफ द केस 4 4-membered ring, then it is bidentate। अगर तुम सब में एक चीज नोटिस करोगे ना, ये अगर कभी भी बाइडेंटेट की तरह एक्ट करेंगे ना, हमेशा 4-membered का रिंग बनेगा। देख सकते हो लास्ट टाइम SO4 का स्ट्रक्चर बताया था, अगर SO4 तुम्हारे पास कभी भी
लेट्स से दिस इज द सल्फर। तो 4 मेंबर्ड वाले जितने भी होते हैं ना, वो तुम्हारे पास या तो मोनोडेंटेट की तरह एक्ट करेंगे या फिर बाइडेंटेट की तरह एक्ट करेंगे। अगर ये बाइडेंटेट की तरह एक्ट करेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर। डन सबको ये वाला पार्ट। एंड वही तुम्हारे पास है ईडीटी। एक और एग्जांपल है, अगर ईडीटीए 4 माइनस, इसका या तो कोऑर्डिनेशन नंबर, या तो इसकी डेंसिटी, या तो इसका डेंसिटी ये, या तो ये 4 होगा या फिर 6 होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका 6 होगा। ऊपर जो भी केसेस लिखे हैं इसका मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मोनोडेंटेट होंगे। ऊपर मैंने जितने भी केसेस लिखे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मोनोडेंटेट होंगे। और नीचे जो मैंने ये चीज लिख के रखा ईडीटीए 4 माइनस, इसमें इसका जो होगा डेंसिटी वो कितना होगा 6। एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। डेंसिटी डेंसिटी ऑफ NTA3 माइनस, मैंने लास्ट टाइम तुमको NTA3 माइनस बताया था, याद है? NTA3 minus we have seen, yes, nitrito triacetate ions, yes, no? ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ NTA3 एंड EDTA4 माइनस decreases in acidic medium। और डिक्रीज विथ pH। अगर तुम pH को डिक्रीज करोगे, अगर तुमने pH को डिक्रीज किया तो उसका डेंसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज because nitrogen donates because nitrogen donate its because nitrogen donate its lone pair to H plus। डेंसिटी जो भी है NTA3 माइनस का या फिर EDTA4 माइनस का, अगर तुम्हारे पास कभी भी सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो EDTA4 माइनस जनरली 6 शो करता है, बट अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो उसका डेंसिटी 4 हो जाएगा। उसका डेंसिटी, इवन उसका डेंसिटी 5 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है। जैसे ही एसिडिक मीडियम होगा तो नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर जो है वो H प्लस को डोनेट कर दे, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, मेटल के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?
ओके तन्मय, रितेश, बाकी लोग बताओ यार जल्दी। के शिवा नहीं। ओके, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। कुछ भी ऐसा सेक्शन जो ना समझ में आया हो तुम बता सकते हो। कुछ है ऐसा कुछ? नहीं, आगे बढ़े। ओके चलो। फिर लास्ट टाइम एक और देखा था, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या है? अगर उसके साथ दो डोनर साइड है बट एक टाइम पे एक ही डोनेट कर रहा है। इट हैज टू डोनर साइड बट एक टाइम पे एक ही डोनेट कर रहा है। ligand which can ligate through two different sites present in it are called the ambidentate ligands. मैंने इसका पहले भी तुमको एक बार बताया था, लास्ट टाइम भी। लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी ऐसा है, अगर मैंने ऐसे लिखा है Cn माइनस, ठीक है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या तो तुम्हारे पास क्या हो, डोनर एटम। फर्स्टली क्या है, Cn माइनस। तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो तुम्हारे पास डोनर एटम Cn माइनस हो, या फिर उसको Nc लिखा हो। अगर तुमने उसको Cn लिखा है तो कार्बन डोनर एटम, अगर तुमने उसको Nc लिखा है तो नाइट्रोजन डोनर एटम। इन दोनों के नाम्स भी डिफरेंट होंगे। स्ट्रक्चर बता ही सकते हैं अपन। मैं इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ पर ये दिस विल बी द डोनर एटम। और यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो N एक कोऑर्डिनेट, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर। तो या तो Cn डोनेट कर रहा है या फिर नाइट्रोजन, सॉरी, या तो कार्बन डोनेट कर रहा है या फिर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। बहुत सारे हम साइनाइड बोल सकते हो, आइसोसाइनाइड बोल सकते हो, क्या क्या नेमिंग है इनके। लेट्स सी। या तो क्या बोल सकते हो तुम इसको, इसको बोल सकते हो साइनाइड, इसको बोल सकते हो आइसो साइनाइड, या फिर इसको बोल सकते हो साइनाइड सी। सी मतलब कार्बन डोनर एटम, या फिर साइनाइड एन। एक और नोटेशन है जो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। इसका एक और नोटेशन है, उसको अपन बाद में देखेंगे। बट एम्बिडेंटेड क्या है? दो डोनर साइड है बट एक टाइम पे तुम्हारे पास एक ही डोनेट करेगा।
मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये दोनों डोनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दोनों डोनेट? यहाँ पर दोनों ये डोनेट नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? ये बाइडेंटेड की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, ऐसा क्यों? बिकॉज 3 मेंबर रिंग बन जाएगा जो कि अनस्टेबल है। वेरी गुड। फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट है, दैट इज द NO2 माइनस। NO2 माइनस या फिर ONO माइनस। अगेन सेम चीज, एक बार नाइट्रोजन डोनर एटम, एक बार ऑक्सीजन डोनर एटम। अगर नाइट्रोजन है तो उसको बोल सकते हो इज द नाइट्राइट, तो नाइट्राइट N। अगर ऑक्सीजन है तो नाइट्राइट O। इसका एक और नाम भी है, ऑल्सो कॉल्ड द नाइट्रो। तो नाइट्राइट अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो N, अगर ऑक्सीजन कर रहा है तो O। फिर तुम्हारे पास है OCN माइनस। अगेन सेम चीज, या तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा। इसका नाम हो जाएगा दिस द साइनेट। साइनेट O या फिर साइनेट N। आइसोसाइनेट भी बोल सकते हैं, यस यस नो। बोलो आइसोसाइनेट भी बोल सकते हैं, यस नो। अरे बोलो। okay. अगर मैं ऑक्सीजन को कभी भी रिप्लेस करूं सल्फर से, एक प्रीफिक्स आता है। क्या आता है प्रीफिक्स? क्या आता है प्रीफिक्स? थायो। जैसे कि इसका नाम क्या है SO4 2 माइनस का? SO4 2 माइनस इज SO4 2 माइनस विल बी सल्फेट, और S2O3 2 माइनस विल बी थायोसल्फेट। ठीक है, तो वही सेम चीज तुम
अगेन सेम चीज, यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा इसका? थायो ऐड कर लो दोनों साइड, थायोसाइनेटो और थायोसाइनेटो एन, थायोसाइनेटो एस और थायोसाइनेटो एन। इजी। यस, NCS नॉट NCA। यहाँ तक क्लियर है सबको? डिपेंड कर रहा है कि तुम किस तरीके से लिख रहे हो, उसके बेसिस पे ही डिसाइड हो जाएगा कि उसका नेमिंग क्या है। तो एक और देखो, लेट्स से तुम्हारे पास ये है, इसका नाम क्या बताया था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस वन? ऑक्सो ऑक्सिलेट। यस। तो यहाँ पर क्या है, देखो, तुमने दो ऑक्सीजन को दो सल्फर से रिप्लेस कर दिया, उसको क्या बोल सकते हो उसके नेमिंग को? इज द डाई थायो ऑक्सिलेट। इस बार डोनर साइड कौन है? ये दो, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द डोनर साइड। तो डाई थायो ऑक्सिलेट तो है, बट डोनर साइड अगर ये है तो उसको तुम कैसे लिख सकते हो? उसको तुम लिख सकते हो एस कॉमा एस डाई थायो ऑक्सिलेट, एस कॉमा एस डाई थायो ऑक्सिलेट। यहाँ पर लोन पेयर भी है, रेजोनेंस भी करेंगे। उसका एक मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। सेम कैसे? एक और स्ट्रक्चर जहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस के बाद क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस सल्फर के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से शो किया है। तो उसका नाम क्यों लिखा है एस कॉमा एस? बिकॉज दोनों डोनर एटम सल्फर है, अपने को थोड़ी पता चलेगा नहीं तो। डाई थायो अगर मैंने ऑक्सीडेट लिखा तो अपने को नहीं आइडिया लगेगा ना कि कौन सा डोनर एटम है। एस कॉमा एस लिखने का मतलब दोनों सल्फर जो है डोनर एटम है। और वही अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ? ओ कॉमा एस। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? दैट इज द ओ कॉमा एस।
इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो तुम्हारे पास दोनों है ये बाइडेंटेड भी है, ये बाइडेंटेड भी है, एंड साथ ही साथ बाइडेंटेड के साथ साथ ये एम्बिडेंटेड भी। यस। यस नो। ओके। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। सर वो ओएस को एसओ भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हो बच्चे, उसका कोई इशू नहीं है। तो कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर वैसा कुछ नहीं है? नहीं ठीक है, चलेगा। बट ट्राई करो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो, बट अगर एसओ भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट हमारे पास है, बोलो यार यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। ये सारी टर्म्स आगे यूज होने वाला है अपने, किसी को यहाँ तक कुछ डाउट? सर हम्म। सर और अगर दोनों एस के लोन पेयर का रेजोनेंस होता तो फिर से सेम ही स्ट्रक्चर आता ना? यस, एक और बनता, दोनों का होता तो फिर ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता, तो फिर उसका नाम हो जाता ओ कॉमा ओ डाइथायो ऑक्सिलेट। ओके। यस सर। फिर तुम्हारे पास है चिलेटिंग लिगेंड्स एंड चिलेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज चिलेटिंग लिगेंड एंड चिलेशन। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या है? जो भी रिंग फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल वर्ड्स में, चिलेटिंग लिगेंड्स इज अ डाई एंड अ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स which uses its two or more donor atom to bind a single metal ions or producing a ring. A complex in which a polydentate ligands form a ring-like structure that includes the metal atom is called a chelate या फिर चिलेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ में वही लिख के रखा है कि चिलेशन से एक से ज्यादा रिंग भी फॉर्मेशन हो सकते हैं अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड से। अगर ट्राइडेंटेड है तो दो रिंग फॉर्मेशन होंगे, टेट्राडेंटेड है तो तीन रिंग फॉर्मेशन, पेंटा तो चार, हेक्सा तो पांच। जितने ज्यादा रिंग फॉर्मेशन होंगे उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होते हैं। अगर कभी भी 4 मेंबर रिंग बन रहा है तो उसमें एंगल स्ट्रेन होंगे, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए जनरली जो मैंने ऊपर फ्लेक्सीडेंटेड वाले थे, फ्लेक्सीडेंटेड होने का रीजन ही यही है क्योंकि वहां पर कभी कभी 4 मेंबर रिंग बनता है जो कि उतना स्टेबल नहीं है। इसीलिए वो मोनोडेंटेड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं जहां पर भी 4 मेंबर रिंग बनेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस नो। ओके, चलो इसका एक बहुत स्पेशल एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी ये डीएमजी क्या है? क्या डीएमजी का कोई नाम बता सकता है माइक ऑन करके? व्हाट इज द डीएमजी?
बोलो। अरे बता था ना डीएमजी लास्ट टाइम। डाइमिथाइल हाइड्राक्सी। नहीं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम। ग्लाइकोऑक्साइम, डाइमिथाइल ग्लाइकोऑक्साइम, यस। यस नो, या फिर डाइमिथाइल ग्लाइकोऑक्सीमेट, या फिर डाइमिथाइल ग्लाइकोऑक्सीमेट। देखो बच्चे लोग, दोनों डाइमिथाइल ग्लाइकोऑक्साइम मतलब चार्ज 0 है, डाइमिथाइल ग्लाइकोऑक्सीमेट मतलब चार्ज -1। दिस इज द डीएमजी, डाइमिथाइल यस। यस नो, ऑक्सीमेट लिखा है, उधर ऑक्साइम लिखा था क्योंकि चार्ज नहीं था। ऑक्सीमेट मतलब उसके ऊपर अब चार्ज है। ठीक है, अब एक चीज सुनो। यहाँ पे डीएमजी पे चार्ज कितना है? -1, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? अरे निकालो ना एक्स करके। x -2 is equals to 0, so x will be +2। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है? +2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बता सकते हो? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? टू कहाँ से होगा? वो बाइडेंटेड लिगेंड है बच्चे। डीएमजी अगर एक होता तो वो बाइडेंटेड है तो 2 लोन पेयर डोनेट करता। अभी डीएमजी 2 है, एक डीएमजी 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और डीएमजी खुद कितना है तुम्हारे पास? 2। तो वो कितने लोन पेयर डोनेट करेगा? वो 4 लोन पेयर डोनेट करेगा। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। यस, इसलिए तुमको अगर एग्जाम में तुमको फिर फॉर्मूला देंगे, तुमको पता होना चाहिए कि डीएमजी बाइडेंटेड है। तो अगर डीएमजी बाइडेंटेड है तो वहीं से यू विल गेट टू नो कि अच्छा वो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा वो। यस, क्या ये क्लियर है सबको? अगर कभी भी 4 बॉन्ड बनते थे, अगर कभी भी 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो तुम लोग मुझे बताओ उसका ज्योमेट्री क्या होता था? 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्योमेट्री क्या रहता था? पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में? अगर कभी भी 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं बच्चे लोग, तो ज्योमेट्री क्या होता था? टेट्राहेड्रल, यस, वेरी गुड। क्या होता था? टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज होती है, ये अपन बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। जब अपन बॉन्डिंग करेंगे तो वहां पर अपन ये चीज भी देखने वाले हैं कि यहाँ पर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एक तो टेट्राहेड्रल पॉसिबिलिटी है ही है, बट 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटीज है।
तो ये यहाँ पे O माइनस और ये यहाँ पे O माइनस और ये यहाँ पे OH। देखो ज्योमेट्री कैसे आ रहा है वो मेरा कंसर्न अभी नहीं है, बट क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि तुम्हारे पास जो ये चारों एटम्स हैं, दिस थिंग, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे, यस नो? ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। तो क्या मैं इसको स्क्वायर प्लेनर बोल सकता हूँ? क्या इस ज्योमेट्री को क्या मैं स्क्वायर प्लेनर बोल सकता हूँ? स्क्वायर प्लेनर ऐसा ही तो था। तुमने जब ऑक्टाहेड्रल पढ़ा था उसमें से दोनों लोन पेयर को हटा दो, स्क्वायर प्लेनर। मैं फिर से बताऊं तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एक मिनट। हाँ, स्क्वायर प्लेनर कैसा होगा तुम्हारे पास? ऐसा। यस, लोन पेयर को हटा दो। अगर मैं लोन पेयर हटा दूंगा तो स्क्वायर प्लेनर ऐसा ज्योमेट्री होगा, तो वो सेम वैसा ही ज्योमेट्री है जो अपन ने वहां ड्रॉ किया। वो सेम वैसा ही ज्योमेट्री है जो अपन ने वहां ड्रॉ किया है। क्या ये क्लियर है सबको? अब सुनो, अब इसमें क्या हो रहा है, अगर एक चीज नोटिस करोगे, ये क्या है? क्या बोल सकते हो इसको? एच बॉन्डिंग? यस, दिस इज द एच बॉन्डिंग। अगर एच बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल। यस। ठीक है, और डोनर एटम कौन है? डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है बच्चे, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। आदित्य, मेटल को डोनेट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम को कौन डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डोनर एटम। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, ध्यान से सुनना, क्या ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह एक्ट कर सकता है क्या? उससे पहले भी एक और चीज सुनो, यहाँ पर कितनी 6 मेंबर्ड रिंग है? और कितना 5 मेंबर्ड रिंग? देखो, 1 2 3 4 5, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। यस, तो ऐसे कितने रिंग्स होंगे? एक ही होगा, एक ही होगा। देखो, कितनी 6 मेंबर रिंग, सॉरी कितनी 5 मेंबर रिंग है? दो। कौन सी वाली? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली। अगर मैं ये वाली रिंग देखूं, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाला रिंग जो एच बॉन्डिंग के कारण,
तो वो कितना बन रहा है? 6 मेंबर रिंग कितनी होगी? दो, एक ऊपर एक नीचे। 6 मेंबर रिंग्स भी कितनी होगी? दो। कौन सी एच बॉन्डिंग है? Why here oxygen is not डोनर एटम? यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम क्यों नहीं है? उसका रीजन देखो। क्योंकि अगर तुमने ऑक्सीजन को डोनेट करवाया, अगर जो O माइनस है वो डोनेट करवाया तुमने, तुम डोनेट कराओगे तो कैसे करवाओगे? ऐसे। और यहाँ से भी जो डोनेट होगा तो कैसे होगा? ऐसे। जो नेगेटिव वाला वही डोनेट करेगा डेफिनेटली। जो नेगेटिव वाला होगा वही डोनेट करेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। यस। ठीक है, ज्योमेट्री अभी भी वो एक ही प्लेन में रहेगा, बट स्टिल अपन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे 1 2 3 4 5 6 मेंबर की कितनी रिंग्स बनेगी? और 5 मेंबर का कुछ बनेगा क्या? सिक्स मेंबर्ड की तो 2 रिंग्स बनेगी, और 5 मेंबर्ड की सर एक भी रिंग नहीं, 2 ही रिंग बनेंगे। जीरो। और साथ ही साथ यहाँ पे नो एच बॉन्डिंग। यस। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो गलत है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो गलत है। इसीलिए डाईमिथाइल डीएमजी में दोनों नाइट्रोजन विल बी द डोनर एटम, ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन अगर करेगा तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगा, और 6 मेंबर्ड की रिंग भी 2 ही बनेगी। 2 तो पहले ही बन रही थी वहां पे। और क्या बेनिफिट है? 2 मेंबर रिंग बन रही है, 5 मेंबर की और बन रही है, और एच बॉन्डिंग भी हो रहा है। दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज स्टेबल, सेकंड वन इज अनस्टेबल। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यहाँ पे किसी कुछ डाउट? सर अगर एग्जाम में डीएमजी आएगा तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम लेना है कि ग्लाइऑक्सिमेट? एक्सीमेट। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सीमेट देना पड़ेगा, माइनस चार्ज वाला। ओके सर। यहाँ तक किसी कुछ डाउट? यस नो? ओके देन। तो ठीक है, here we will take 3 to 4 minutes 5 minutes का break, and then we will start the next
चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डोनर एटम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था कि डोनर एटम की डेंसिटी कितनी है, उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। फर्स्ट एनायनिक, सेकंड कैटायनिक और थर्ड इज द न्यूट्रल लिगेंड्स। तो फर्स्ट अगर एनायनिक लिगेंड्स है, देखो लिगेंड्स अगर तुम्हारे पास कभी भी एनायनिक है तो जनरली एनायंस के जो भी नेम्स होते हैं वो इस तरीके से एंड होते हैं, या तो उसके एंडिंग में आइड आएगा, या फिर उनके एंडिंग में आइट आता है, या फिर उनके एंडिंग में एट आता है। यस, नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट। यस नो? तो अपने को कुछ भी नहीं करना, अपन को जो भी अगर वो लिगेंड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं ना, कभी भी अगर वो लिगेंड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं तो क्या करना है? अपने को रिप्लेस करना है ई को ओ से। रिप्लेस ई बाई ओ। जो भी तुम्हारे पास ई है, नाइट्राइड आइड आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे आयोडो। आइट आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे? आइटो। एट आ रहा है तो एटो। ई को रिप्लेस करेंगे ओ से, दैट्स इट। जितने भी एनायनिक लिगेंड्स हैं, तो लेट्स टेक फर्स्ट
क्या इसका नाम पता है सबको? H माइनस, नॉर्मल नेम बताओ तुमको। हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, हेलाइड। इसका वाला नाम क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले जो हाइड्राइड है उसको क्या बोल सकते हो? हाइड्राइडो इज द हाइड्राइडो। नेक्स्ट वन हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड था हाइड्रोक्साइडो। नेक्स्ट वन हेलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो हेलाइडो। एक मिनट, हेलाइडो। इसका एक पुराना नाम भी अभी आईयूपीएसी ने नेमिंग चेंज कर दिया 2004 एंड 5 के बाद। उसके पहले इसका नाम था हेलो, तो अपन ये नोटेशन भी यूज करेंगे, हेलो। हेलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। या तो फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो बोल सकते हो। अगर वो लिगेंड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं तो ही मेरे को रिप्लेस करना है ई को ओ से। अगर लिगेंड्स की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल नेमिंग होगा, या हेलो भी बोल सकते हो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। एनाइनिक लिगेंड्स 30 के आसपास रफली लिखेंगे अपन तो उनको। और नेक्स्ट टाइम में वी विल स्टार्ट द नेमिंग। तो अगर तुम्हारे पास O2 माइनस है, O2 माइनस को अपन बोल सकते हैं दिस इज द ऑक्साइड, दिस इज द ऑक्साइडो। और ओल्ड नोटेशन जो था वो क्या था? ऑक्सो। एक है O2 माइनस, एक है O2 माइनस, एक है तुम्हारे पास O2 2 माइनस, और एक है तुम्हारे पास O3 माइनस। बताओ क्या होगा नेमिंग? O2 माइनस, ऑक्साइड। अरे ये बच्चे ऑक्साइड तो O2 माइनस ना, ये वाला दिस इज द ऑक्साइड ना। यस। आई एम जस्ट आस्किंग दिस वन, O2 फिफ्थ माइनस। वाला थोड़ा पता नहीं। फिफ्थ वन peroxide is the next one, O2 2 minus, O2 2 minus is the peroxide ना। चाहिए तो एक हिंट के लिए ऐसा भी लिख लो कि अगर को KO2 है या फिर यहाँ पर H2O2 है। तो नेक्स्ट वन जो है वो तुम्हारे पास क्या है? एक है सुपर ऑक्साइड और एक है तुम्हारे पास peroxide। तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो दिस इज द सुपर ऑक्साइडो या फिर सुपर ऑक्सो। पहले वाला नाम क्या था इसका? सुपर ऑक्सो, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन peroxide, peroxo। नेक्स्ट वन ओजोनाइडो, ओजोनाइड, O3 माइनस, ओजोनाइडो। एट, 9, 10, 11। एक है ये N3 माइनस, और एक है ये N3 एंड देन माइनस।
और एक है NH2 माइनस और एक है NH2 माइनस। इसका नाम, ये तो सिंपल है, जिस द नाइट्राइड होता है तो नाइट्राइडो, जिस द नाइट्राइडो। नेक्स्ट वन नाम पता है किसी को? N3 माइनस, N3 माइनस अजाइड। यस, वेरी गुड। N3 में अजाइड, इसको बोल सकते हो अजाइडो। नेक्स्ट वन NH2 माइनस इज द अमीडो। अमाइड है वो, उसको अमीडो। NH2 माइनस इज द इमिडो। तो नाइट्राइड, अजाइडो, अमीडो, इमिडो। सारा याद रखना है। यस, सारा याद रखना है। तो नाइट्राइड, अजाइड, अमीडो, इमिडो। चार्ज वार्ज भी पता होना चाहिए। उसके बाद NO2 माइनस, बताओ। NO2 माइनस तो पता होगा, नाइट्राइड ना। NO2 माइनस नाइट्राइड, तो इसको क्या लिख सकते हो? नाइट्राइटो। नाइट्राइटो N भी लिख सकते हो, नाइट्राइटो भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। इसका पहले जो नाम था वो फेमस है, इज द नाइट्रो। ओल्ड नोटेशन क्या है? इज द नाइट्रो। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा बताओ? नाइट्रीटो। ओ वेरी गुड। NO3 माइनस नाइट्रेट, नाइट्रेटो, वेरी गुड। ये नाइट्रोजन कितने सारे हैं? नाइट्राइडो, अजाइडो, अमीडो, इमिडो, नाइट्रीटो, नाइट सॉरी नाइट्रीटो, नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो O, नाइट्रेटो। क्लियर यहाँ तक? देन नेक्स्ट, सबसे ज्यादा एनायनिक लिगेंड्स ही हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली डोनेट करने का टेंडेंसी होगा। फिर है CN माइनस, फिर है NC माइनस, फिर है OCN माइनस, NCO माइनस, SCN माइनस एंड NCS। CN माइनस को क्या लिख सकते हैं? CN माइनस इज द क्लोराइड। CN माइनस साइनाइड। साइनाइड। साइनाइडो C। इसका एक और भी नाम है, साइनो। साइनाइडो C,
साइनाइडो N, इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइन। OCN माइनस, इसका भी आज ही नाम लिखा था। साइनेटो, दिस इज द साइनेटो O, दिस इज द साइनेटो N। नेक्स्ट वाला थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N। बताओ। CH3CO माइनस, एसीटेटो, यस। फिर सल्फर के देख लेते हैं। सल्फर का एक तो होगा S2 माइनस, फिर एक होगा HS माइनस, फिर होगा SO32 माइनस, फिर होगा SO42 माइनस, फिर होगा S2O32 माइनस, S2 माइनस सल्फाइड, वेरी गुड। तो ये क्या है? सल्फाइड। सल्फाइडो। नेक्स्ट वन हाइड्रोजन सल्फाइडो। नेक्स्ट वन सल्फाइट, यस, सल्फाइटो। नेक्स्ट वन हाइड्रोजन सल्फाइटो। नेक्स्ट वन सल्फेटो और नेक्स्ट वन इज द थायोसल्फेट। सर ये सब नाम लर्न करना है ना? हाँ, मतलब कॉमन नेम ही है, वो याद हो ही जाएंगे। बट यस, क्योंकि नेमिंग में इन सब का यूज होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। ये तुम्हारे पास एनायनिक लिगेंड है, इसके साथ साथ कैटायनिक भी है थोड़े बहुत जो अभी लिख लेंगे, और एनायनिक न्यूट्रल भी है। फिर एक ये भी था
GLY माइनस, क्या नाम था, ग्लाइसिनेट, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो। कार्बोनेट था CO3 माइनस कार्बोनेटो, ऑक्सिलेट था ऑक्सिलेटो, सिंपल। OX2 माइनस, वो क्या था, ऑक्सीलेटो। एंड देन लास्ट DMG माइनस वाला, तो डाई मिथाइल ग्लाइको ऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइको ऑक्सीमेटो। दीज आर द 30 जो अपने को पता होना चाहिए। दीज आर द एनायनिक लिगेंड्स। जहां पर भी ई दिख रहा हो उसको ओ से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। अगर वो लिगेंड्स की तरह एक्ट कर रहा है तो। डन सबको ये वाला पार्ट? चलो, तो जल्दी से न्यूट्रल लिगेंड्स भी देख लेता। फर्स्ट था कैटायनिक, सेकंड तुम्हारे पास होगा न्यूट्रल लिगेंड्स, का मतलब जिसके ऊपर कुछ भी चार्ज ना हो। सबसे फर्स्ट है वाटर, H2O। पहले मैं सारे लिख लेता हूँ, फिर इसके साथ ही एक साथ ही नाम लिखें। NH3, P4, S8, O2, CO, NO, सबसे पहले वाटर। इसको वाटर नहीं बोल के चार ऐसे लिगेंड जिनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, दिस 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 एंड दिस। वाटर के लिए क्या यूज करते हैं, एक्वा। NH3 के लिए अमाइन। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 2 M है। NH3 जब भी लिखोगे तो वहां पे 2 M होंगे, अमाइन, अमोनिया के जैसे। P4 नॉर्मल नेम इसका, टेट्रा फॉस्फोरस। नेक्स्ट वन ऑक्टा सल्फर,
नेक्स्ट वन डाई ऑक्सीजन. नेक्स्ट वन इज द कार्बोनिल. Next one is the nitrosyl. Next one is the मिथाइल अमाइन. हाँ, जब भी अमाइन लिखोगे तो एक ही एम आएगा. अमोनिया में 2 एम है. एक बार इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है नेमिंग के अंदर. मिथाइल साइनाइड. नेक्स्ट वन इज द मिथाइल आइसोसाइनाइड. नेक्स्ट वन इज द यूरिया. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया. नेक्स्ट वन में पहले भी नाम बता चुका हूँ. क्या है इसका नाम? PPS3. बोलो. फॉस्फीन था PS3. ये PPS3 है. यस. ट्राइफिनाइल फॉस्फेट. PS3 होता तो फॉस्फीन. ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन, ट्राई इथाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. जितने भी चीजें सब कुछ लिख सकते हो. डन. And last is the neutral. Last one is the neutral, sorry, cationic ligands. कैटायनिंग में सिर्फ 3 ही है. कैटायन जनरली अपने लोन पे डोनेट नहीं करते. कैटायन में जो अपन सफिक्स यूज करते हैं ईएम. कैटायन में सफिक्स क्या यूज करते हैं? ईएम. एक है NO प्लस, एक है NO2 प्लस, और एक है N2H5 प्लस. NO प्लस जो है इसका नाम हो जाएगा, दिस इज द नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम. दिस इज द नाइट्रोसोनियम या फिर नाइट्रोसाइलियम. नेक्स्ट वन इज द नाइट्रोनियम. और नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोजीनियम. बस. कल अपना एक और लेक्चर है, उस टाइम ये रिवाइज करके रखना. इसके आगे कल अपन नेमिंग पढ़ने वाले. और आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो.
सर आप बता सकते हैं कि डीएमजी निकेल वाला जो डीएमजी था ना, जब आपने निकाला था सर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल, तो वहाँ पे 6 क्यों नहीं आया सर? क्या 6 क्यों नहीं आया बच्चा? निकेल का कोऑर्डिनेशन क्या? नंबर सर 4, डीएमजी लिखा है ना, डीएमजी 2 लिखा है, डीएमजी ट्वाइस लिखा है ना। Yes, डीएमजी वी नो दैट ना कि अगर वो थ्राइस होता, अगर डीएमजी Yes, sir. थ्राइस होता, लेट्स से Okay, एक sir. डीएमजी 2 लोन पे डोनेट करता है तो 3 डीएमजी 6 लोन पे डोनेट करता है, तो फिर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। ओके सर। बट यहाँ पे उसने डायरेक्टली अगर यही फॉर्मूला लिखा है, डीएमजी होल ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब वहां पर एक डीएमजी 2 लोन पे डोनेट करेगा तो 2 डीएमजी 4 लोन पे डोनेट यस करेगा। सर, थैंक यू सर। डन, किसी को कुछ डाउट है? ओके, चलो।